मस्जिद के बाहर से नया होंडा 125 चोरी हुआ तो शहरी डाकू के पीछे अड्डे तक पहुंच गया और अपनी मोटरसाइकिल वापस ले आया। जुमा पढ़ने के लिए गए हैं, मस्जिद से बाहर निकले हैं तो देखा मोटरसाइकिल गया है। नादरीन, छांगा मांगा में हुई एक मुनफरद वारदात जिसमें चोर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए एक आदमी की मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया। उस चोरी करने वाले चोर को ये नहीं पता था कि जो मोटरसाइकिल है उसके अंदर एक ट्रैकर भी लगा हुआ है। उस ट्रैकर की मदद से उसकी मोटरसाइकिल बरामद होगी, जिसकी मोटरसाइकिल थी होंडा 125। वो शख्स मेरे पास मौजूद हैं। ये सारा मामला क्या हुआ बताइएगा, ये सारा मामला हुआ किस तरह और मोटरसाइकिल कौन सी थी, कौन सा मॉडल था? ये मोटरसाइकिल थी जी होंडा 125, अपना 2025 मॉडल। तकरीबन एक महीना कोई 10-12 दिन हो गए मैं लेके आया था जी, और जीरो अप्लाइड फॉर ही, अभी नंबर भी नहीं लगवाया था। तो जुमा पढ़ने के लिए गए हैं, मोटरसाइकिल हमने सबसे आगे मस्जिद के मदरसे के गेट के बिल्कुल पास मोटरसाइकिल खड़ी की है, लॉक लगाया है। हम मदरसे में चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। जब हम मस्जिद से बाहर निकले हैं तो देखा मोटरसाइकिल गायब। फिर सीसीटीवी हमने फ़ोटो चेक की है तो देखा कि को 2 बंदे हैं। एक शौकत नाम का बंदा है जिसको मौके पे यानी कि पकड़ा है पीछे जाके, और एक और था उसके साथ लड़का, ब्लैक सूट पहना हुआ था। आपको किस तरह पता चला? आप अकेले जुमा पढ़ने गए थे या कोई साथ था? कौन गया था जुमा पढ़ने? मैं था और मेरा भतीजा था नवीद, और मेरा बेटा था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पहले निकला है बाहर। अब्दुल्ला ने मुझे आगे बताया, पापा मोटरसाइकिल हमारी चोरी हो गई है, बाहर नहीं है। अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बंदोबस्त। 15 पे कॉल की है तो अभी पुलिस वालों से रब्ता हो रहा था। अच्छा। तो SHO अपने नए आए हैं बिलाल साहब, बहुत अच्छे और बहुत ग्रेट मैन है। उन्होंने फिलफौर मुझे कॉल की, मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनको बताया कि आप मदरसे के पास से मोटरसाइकिल चोरी हुई है। आपने ट्रैकर भी लगाया हुआ था। आम रूटीन पे जो है वो गाड़ियों में ट्रैकर लगता है, एक मुनफरद बात है, और आपने एक बाइक के अंदर ही ट्रैकर लगा दिया। आपको पता था कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो रही है और मैंने ट्रैकर वगैरह लगाना है? ट्रैकर लगाया था बच्चों के लिए। अच्छा। कि बच्चे बाइक लेके चले जाते हैं तो हमें कम से कम पता तो ना, या अभी किधर है, झूठ ना बोले हमसे। अच्छा। इसलिए ट्रैकर लगवाया था। अच्छा। तो जो काम आ गया माशाल्लाह से। आपको पता था कि ट्रैकर है इसके अंदर, चोर को तो नहीं ना इल्म था? इसलिए मैं मुतमिन था। अच्छा, इसीलिए मैं मुतमिन था भी कोई बात नहीं, ट्रैकर लगा हुआ है। मैं मदरसे से निकला हूँ, मैंने फिलफौर अपना ट्रैकर वालों से पहले रब्ता किया है। अच्छा। मैंने उनको बताया भी इस तरह के मदरसे से मोटरसाइकिल चोरी हो गई है तो आप इसको अपने सिस्टम में ले लें और मोटरसाइकिल को बंद नहीं करना। अच्छा। मुझे आप पूरी लोकेशन देनी है आपने जिधर जिधर जा रही है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त आपकी मोटरसाइकिल मुल्तान रोड पे है, जंबर से चढ़ी है और पत्तों की तरफ जा रही है। मेरे दोस्त हैं अरनाले में, मैंने उनको कॉल की, उस तरह वो भी निकले हैं। इसी दौरान मैंने फिर दोबारा ट्रैकर वालों को राब्ता में लिया, वो पर मुझे लोकेशन देते रहे। अब बाइक रुक गई है, बंद कर दें। मैंने कहा नहीं, बंद नहीं करनी। जब उसने मुझे कॉल किया ना, शेरगढ़ शहर के अंदर मोटरसाइकिल इंटर हो गई है। उस वक्त मेरी नजर पड़ी ना मोटरसाइकिल पे, मैंने देख लिया कि मोटरसाइकिल वो जा रही है। जब उसके साथ मैंने गाड़ी लगाई ना तो मुझे महसूस हुआ कि इसके पास में भी वेपन वगैरह होंगे, तो इसको अगर रोकूंगा तो ये फायर करेगा। आगे से कच्चा सा खाला था, उसके साथ जाके ना मैंने उसको पीछे से हिट की बाइक को गाड़ी से। वो फिर बाइक से वो गिरा नीचे। कितने लोग थे आप गाड़ी में? मैं अकेला था और ड्राइवर, लेकिन SHO साहब ने बड़ा किरदार मेरे साथ। मेरे ख्याल में उस दिन की 10 से 12 कॉलें जाते जाते ही थी, लेकिन मैं अटेंड ना कर सका क्योंकि मेरी कॉल ट्रैकर वालों के साथ चल रही थी। जब आपने उसको गिरा दिया तो वो किस तरह आपने पकड़ा और वो भाग गया था? क्या वो कहता है? वो उधर गिर गया और इसी दौरान में मुझे समझ नहीं कि एकदम से इतने आदम किधर आ गए। आदम हमारे तरफ आ गए कि आपने इस बंदे को गिरा दिया और आप इसको जदको भी कर रहे हैं। अच्छा। मैंने उनको बताया ये डकैत है, ये हमारी बाइक लेके भागा छांगे मांगे से। अच्छा। तो उसी दौरान वहां पर किसी लड़के ने, पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने, उधर से भी 1 वे पे कॉल कर दी को बंदे को मार रहे हैं हमने। पुलिस की गाड़ी आ गई। अच्छा, जिला कसूर से बाइक चोरी होती है और आप बरामद करते हैं जिला उकाड़ा से? जिला उकाड़ा शेरगढ़ के शहर में तकरीबन ना जी। अच्छा। शहर के अंदर ही पहुंच गए थे। पुलिस वालों ने हमसे उसे ले लिया। हमने उसको बोला भी भाई छांगा मांगा पुलिस वाले पीछे आ रहे हैं, छांगे मांगे का वकूआ है, ये छांगे मांगे मुलजम जाएगा। मोटरसाइकिल लॉक तोड़ा है, ऊपर वाला लॉक भी तोड़ा है, मोटरसाइकिल का नुकसान किया है। वो ने ठीक है जी कोई बात नहीं, आप ले जाना, आप एक मरतबा थाने चलें। हम जनाब थाने चले गए हैं, मुलजम को ले गए उपली मंजिल पे। वो मेरी बाइक भी उन्होंने अंदर खड़ी कर दी। अच्छा। बाइक को ना वो ताला संगली लगाने लगे। मैंने कहा भाई इसकी संगली क्यों मार रहे हो? हमने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने कर्म नवाजी की है, बाइक भी हमने पकड़ी, मुलजम भी हमने पकड़ा। इतने में छांगा मांगा की जो पुलिस है वो भी पहुंच गई, हमारा मुलजम दें जी। अच्छा। इसी असना में
SHO साहब जो उधर के अली रजा साहब, उनसे मेरी थोड़ी सी तकरार सी भी हुई, तो वो मुझे कह रहे थे कि एप्लीकेशन दे इधर। मैंने कहा इधर मेरी एप्लीकेशन बनती नहीं है। मैंने 15 पे कॉल की है, मेरा तहसील चूनिया, ज़िला कसूर है, थाना छांगा मंगा है। मैंने उधर ही एप्लीकेशन देनी है, उधर ही कार्रवाई होनी है, मुलजम भी उधर लेके जाना है। बस उन्होंने फिर ये पुलिस वालों का आपस का कोई मामला होता है, उन्होंने वो मुलजम उधर रख लिया। उन्होंने कहा जी बस हम देते हैं जी, देते हैं वो उन्होंने रख लिया, लेकिन बाइक में ले आया। मुलजिम दो थे लोग, मुलजिम 2 थे। तो आपने पकड़ा एक है और एक किधर है उसका नहीं पता चला? ये जो पकड़ा है, इस बंदे ने आके लॉक तोड़ा है, दूसरे बंदे को इसने फिर इशारा किया है। वो मस्जिद के मदरसे के अंदर खड़ा हुआ था, ब्लैक सूट वाला, वो देख रहा था। वो देख रहा था। उसने आगे ये मोटरसाइकिल ये निकाली है मेरे वाली 125। वो बंदा जिस पे आया था वो उसी पे गया 70 पे। ये यहाँ से गए जंबर तक, जंबर मोड़ से वो लड़का वो हो गया 70 पे, और ये जो शौकत नाम का बंदा मुलजम है ये हो गया मेरे वाली 125 पे, और ये इधर नाले की तरफ चल पड़े। शौकत नामी आप बता रहे हैं जिसको पकड़ लिया गया है, वो पहले भी मुलव्वस था वारदातों में, उसके पहले भी इस तरह का हुए थे? बकौल SHO जो अली रजा साहब हैं उनके, कि ये पहले भी 50 परचेस के ऊपर हैं, और ये इसको पहले मेरे ख्याल पुलिस मुकाबले में फायर भी लगा हुआ है। अब उसकी FIR भी आपने करवा दी है? FIR हो गई थी, SHO साहब ने FIR उसी दिन ही दे दी थी। वो किस थाने में है? वो थाना छांगा मांगा में। अब वो उसको माफ कर देंगे कि कानून के मुताबिक जो प्रोसीजर होगा वो करेंगे आप? देखें जी, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला या सज़ा देने वाला? पाकिस्तान का माशाल्लाह कानून है, खुद ही फैसला करेगा, और मुझे उम्मीद तो है कि अब इसको छोड़ेंगे नहीं।